हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लूमिंग लाइफ। माय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भूलने की समस्या के बारे में, मीन्स फॉरगेटिंग प्रॉब्लम के बारे में। वैसे तो फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम के कई तरह के रीजन हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिकल रीजन हो सकता है, एज फैक्टर हो सकता है, मेडिकेशन अफेक्ट एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। चाहे फॉरगेटिंग का कोई भी रीजन क्यों ना हो, इसके कारण कई बार हमें काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कई बार तो काफी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि आपको या आपके किसी नोन को फॉरगेटिंग की समस्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो अपनी फॉरगेटिंग की समस्या के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली लोगों को जो फॉरगेटिंग के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो चीजों को यहाँ वहां रखकर भूलने की होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको ऑफिस जाना है और फाइल कहीं रखकर भूल गए, या बाहर जाना है और गाड़ी की चाबी कहीं रखकर भूल गए, एक्सेट्रा। माय फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि आपको भी जनरली इसी तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो इन सब से बचने का बेस्ट तरीका ये है कि इन सभी इंपॉर्टेंट आइटम्स के लिए एक पार्टिकुलर प्लेस डिजाइन कीजिए और रेगुलर बेसिस पर इन आइटम्स को उस जगह पर रखने की हैबिट डेवलप कीजिए। जैसे आप कीज को रखने के लिए की होल्डर का यूज कर सकते हैं, फाइल्स को रखने के लिए एक सेपरेट अलमीरा या कबर्ड का यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। जब आप रेगुलर बेसिस पर इन सभी चीजों को यूज करने के बाद वापस उसी जगह पर रख देंगे, तो इन चीजों के गुम होने की प्रॉब्लम का आपको सामना ही नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पर ऑफिस में जाते हैं और आपको लगता है कि आप जनरली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आइटम घर पर ही भूल जाते हैं, तो इसके लिए माय फ्रेंड मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि एक टाइम टेबल डेवलप करने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप सुबह सबसे पहले ऑफिस के लिए खुद रेडी होते हैं, उसके बाद ऑफिस में साथ ले जाने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे इंपॉर्टेंट फाइल्स, कार्ड्स, पर्स, लैपटॉप एक्सेट्रा को चेक करके एक पार्टिकुलर प्लेस पर ऑफिस ले जाने के लिए रख देते हैं। इसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। माय फ्रेंड, जब आप रेगुलर बेसिस पर इसी तरह के शेड्यूल को फॉलो करेंगे, तो काफी कुछ एक्टिविटी आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी और इनको भूलने की प्रॉब्लम का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कई बार आप इंपॉर्टेंट एक्टिविटी भूल जाते हैं, जिसके कारण आपको कई बार काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए माय फ्रेंड एक तो मैं सुजेस्ट करूंगी कि सभी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को पहले करने की कोशिश कीजिए। कई बार हमें लगता है कि हाँ मैं बाद में कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन हम बाद में भूल जाते हैं, जिससे कि काफी प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ माय फ्रेंड मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि अपनी रूटीन की एक्टिविटी को नोट करने की कोशिश कीजिए। सभी नहीं तो कम से कम इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को जरूर नोट कीजिए। आप चाहें तो इसके लिए फोन रिमाइंडर का यूज कर सकते हैं, या कैलेंडर पर पार्टिकुलर डेट के साथ उन एक्टिविटी को नोट कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने पास कोई डायरी रख सकते हैं जिसमें आप सभी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को नोट कर सकते हैं। जब आप इन सभी एक्टिविटी को नोट कर लेंगे, तो इनके भूलने के कारण होने वाली प्रॉब्लम का आपको सामना ही नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका काम कुछ ऐसा है जिसमें आपको हर रोज काफी सारे लोगों से मिलना पड़ता है और जनरली आपको उनके फेस तो याद रहते हैं लेकिन उनके नेम भूल जाते हैं, जिसके कारण कई बार आपको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है, तो इसके लिए माय फ्रेंड मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि जब भी आप किसी न्यू पर्सन से मिलें, तो जहां तक हो सके उसके नेम को प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश कीजिए। माय फ्रेंड, जब आप बार बार उसको उसके नेम से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो उसके नेम से रिलेटेड मेमोरी क्यूज आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे और आइंदा जब कभी आप उस पर्सन से मिलेंगे, तो उसके फेस को देखते ही
उसका नाम आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। और अगर आप भूल भी जाएंगे तो आप थोड़ी सी कोशिश करने के बाद इजिली उसके नेम को रिमेंबर कर पाएंगे। अगर आपकी एज 40-45 है और आपको लगता है कि आपकी मेमोरी धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, तो इसके लिए माय फ्रेंड रेगुलर बेसिस पर ब्रेन एक्सरसाइज करने की हैबिट डेवलप कीजिए, क्योंकि माय फ्रेंड 40-45 की एज में हमारे मेमोरी ट्रेसेस वीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पर ब्रेन एक्सरसाइज करते हैं तो एज के कारण होने वाली मेमोरी लॉस को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो कोई भी ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी जैसे पजल सॉल्विंग एक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी कुछ भी कर सकते हैं। आपको कम से कम पर डे 30 मिनट के लिए ऐसी एक्टिविटी तो जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा माय फ्रेंड प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए और अपनी डाइट में ज़्यादा शुगर से रिलेटेड प्रोडक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी फॉरगेटिंग का कारण आपका ओवरलोड ऑफ वर्क है, तो इसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। माय फ्रेंड, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसको अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो काफी हद तक फॉरगेटिंग के कारण होने वाली प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपसे जुड़ती रहूं, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आप तक पहुंचे। और आपके जिन फ्रेंड को, जिन नोन को फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम है, प्लीज उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।